को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिएगा। हम लोग इन दिनों अपने ही कल्याण के लिए अपने उस समय के उच्च कोटि के भक्तों के अंतःकरण के अनुसार अपना अंतःकरण बनाने की चेष्टा कर रहे गए, और भगवान जी की बड़ी बड़ी मेहरबानी जो विस्तार पूर्वक उनके आंतरिक गुणों का वर्णन कर रहे गए, हमारे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। भगवान करे अपनाने का विशेष शौक उत्पन्न हुआ है और हो जाए कि मैंने तो ये अपना ही लेना है, ऐसा अपने भाव बना ही लेने हैं। अब 17वें अध्याय 17वां श्लोक 12वें अध्याय का प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण फरमा रहे थे, ना रिष्यति ना द्वेष्टि। संसारिक किसी भी बात को लेकर आप जैसे नेक जीव, आप जैसे बड़भागी अहोभाग्यशाली भाई संसार के किसी भी विषय को लेकर, किसी स्थान को लेकर, किसी बात को लेकर प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो अपनी प्रसन्नता किसी के कंधे पे नहीं रखते, किसी के द्वारा नहीं लेते। उनकी प्रसन्नता स्वतंत्र प्रसन्नता होती है। बहुत अच्छे, वो अपने में से प्रसन्न होती हैं, अपने भगवान से प्रसन्नता ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता लग चुका है भगवान ही खुशी का एकमात्र घर है। भगवान से ही दायम कायम यानी स्थायी शांति मिलती है। लग गए वो भगवान की ओर, और भगवान ने पुरस्कार रूप में, अवार्ड रूप में, पारितोषिक रूप में उन्हें वो शांति दे देते हैं, इसलिए अपने आप में प्रसन्न रहती हैं। आजकल तो कलयुग है ना, पखंडी पखंड हर रूप में आजकल के तथाकथित भक्तों ने भगवान को बदनाम कर रखा है, अपने भगवे को भी बदनाम कर डाला। वरना भगवान के सच्चे और पक्के भगत, एकांतवासी और अपने में मस्त, अपने आप में शांत, तो ये देख लेना कि शांति का कारण संसार तो नहीं, ये अब आपने टटोलना है। आपकी शांति का कारण भगवान जी है ना, आपका भजन है, आपका सिमरन है, आपका जाप है, आपका सत्संग है, आपका मनन करना है, भगवान की ओर आपका लगना है कि नहीं, या आप सच्चाई के पुतले। आपने खुद अपने आप को देखते जा रहा है कि मेरे शांति का कारण भगवान होने चाहिए। अगर शांति के कारण जहान या जहान के कोई कारण हो तो भगवान देख कह चुके हैं, बड़ी जोरदार गर्भागर्भ चेतावनी है, मेरी देवियों मेरे सजनों, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। ये भगवान स्पष्ट कह चुके हैं। इससे क्या होगा, दुख प्रकट हो जाएगा। अगर आप किसी के द्वारा, भगवान से नहीं किसी के द्वारा शांति ले रहे गए, उसको शांति भी तो नहीं कहेंगे, उसे खुशी कहती है। और शांति केवल भगवान से मिलती है, खुशी जहान के किसी प्राणी पदार्थ से मिलती है। ऐसी खुशी मेरे सजनों मेरे देवियों दुख में परिवर्तित हो जाती है, शांति किसी में परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि शांति अपने आप से मिलती है, भगवान का इनाम है, भगवान का वरदान है। परमात्मा करे आप सब इसी अवस्था में आए, इसी जुमरे में आए, इसी कोटि में आए कि अपने आप से शांति। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं उन नेक जीवों पर
और मेरी नेक देवियों पर जो खुशी और शांति का कारण किसी और को नहीं बनाए हुए, हमारे किसी पर लागू ना हो। जैसे महापुरुष लानत मार गए, खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी। आजकल 99% पढ़े लिखे पर यही लागू होता है, अपनी खुशी को दूसरों से लेते फिरते हैं, यानी संसार के कारण को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। अगर अपने अनुकूल बन भी गए तो क्या सदा बने रहेंगे? इम्पॉसिबल। आज वातावरण आपके अनुकूल है, क्या ये सदा बना रहेगा? ऐसा सोचा करो। आज आपके घर का वातावरण आपके अनुकूल है, ये सदा बना रहेगा? आज श्रीमान जी, श्रीमती, आपके बच्चे, आपकी नौकरी, आपके ऑफिसर सारे आपके अनुकूल है। व्हाट अबाउट फ्यूचर? क्या ये वातावरण बना रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान ने सृष्टि को तब्दीली में रखा है। संसार ने संसार को क्या रखा है? परिवर्तन में, कि नहीं रह सकता। वाह, यही बात इतने पढ़ भी पर उन्होंने पढ़ा है केवल कमाने के लिए। उन्हें पढ़ा नहीं है कि अंदर गोता मारे या असलियत की पहचान करे। आजकल पढ़ाई कितने थोड़े शब्दों में कही गई, पेट भरो, जेब भरो, पेट भरो। ये आजकल की पढ़ाई है। जेब भरो, पेट भरो, जिस तरह भी हो सके रुपया कमा लो, ये होता जेब भरना। और उससे पेट भरो, इंद्रियों के विषयों को लो, और बस इससे क्या होगा? इंसान दुखी होता जा रहा। ये जो बाह्य में विद्या मिल रही है, जेब भरने और पेट भरने की, इसकी शांति, ये है ब्रह्म विद्या। भले ही अटपैरी रोटी मिल जाए, मोटे कपड़े मिल जाए, वो भी फटे हुए हो, टाट की भी कपड़े मिल जाए, तो हमारा मन बड़ा पसंद रहेगा, क्योंकि किसी के द्वारा नहीं रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन। नाउ इज इंटायरली सेटिस्फाइड विद इन एंड नॉट विदाउट। यह हमने खूब विचार किया, गहराई में उतरे। अब आगे अगला गुण लेती है, ना द्वेष्टि। मैं तो विस्तार करता जा रहा हूं, अब आपने देखना है। मैं अपने अंतःकरण को देखता रहता हूं, आपने अपने आप को देखना है। मेरा संपर्क नहीं है, आपका संपर्क न चाहने पर भी करना पड़ेगा आपको। समाज में है, परिवार में है, गली में है, मोहल्ले में है, आप लेने देने में है, बड़ा ध्यान देना होगा। मैं अपनी खुशी दूसरों से नहीं लेनी, मैं अपनी खुशी अपने भीतर से लेनी। ये रोज देखते रहना, क्या मेरी खुशी का कारण कोई और तो नहीं है? फिर भगवान बहुत नाराज होंगे। अगर हम भगवान को छोड़कर किसी और से लेना चाहते हैं तो फिर वो गम में बदल जाएगी। परमात्मा आपको शक्ति दे, आप अपनी खुशी के लिए किसी और का मुंह न देखें। आगे आगे, न द्वेष की। भगवान के प्यारे किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से हेट नहीं करते। समझो जरा, न द्वेष की, द्वेष से वो किसी से द्वेष नहीं करते। और जरा इस पर विचार करें, भगवान ने गुण भी बहुत बनाए हैं। एकाग्र जानो मेरी देवियों, मेरे सजनों, भगवान ने अवगुण भी बहुत बनाए हैं। अगर भगवान ने नाना प्रकार के फूल बनाए हैं तो नाना प्रकार के कांटे भी त्रिशूल की तरह बनाए हैं। मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो, ऐसा क्यों? कोई जवाब नहीं इसका। हमारे भगत, हमारे महर्षि गहराइयों में उतर कर मर गए, घोर तपस्वी बन गए। इसका उत्तर परमात्मा से नहीं पा सके, वो देना ही नहीं चाहते। वरना भक्त की हर बात मानते हैं मेरे प्रभु, हर भावना भगवान की पूरी करते हैं। वचन दे रखा है मुराद अपनी पाए, लेकिन ये नहीं बताते कि मैंने सृष्टि को इतना विचित्र एवं विलक्षण क्यों बनाया। भगवान ने अपनी सृष्टि को अपने स्वभाव के उलट क्यों बनाया। भगवान गुणों के घर, उस सृष्टि में अवगुण कहां से आ गए। भगवान आनंद का घर, और सृष्टि में 3 प्रकार के दुख कहां से आ गए, 3 प्रकार के क्लेश, 3 प्रकार की मुसीबतें कहां से आ गई। जब भगवान में नहीं है तो है। सूरज चढ़ा हुआ और अंधेरा हो, एक बार तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सूर्य देवता उदय हो और हो अंधेरा, सृष्टि में है। इधर हम सूर्य को देखती है, प्रकाश ही प्रकाश फैला रहा है। इधर सृष्टि को देखती है, अंधेरा है।
इधर भगवान को देखती हैं, गुणों के घर हैं, और इधर सृष्टि को देखते हैं जो उन्होंने बनाई है। हाँ, अवगुण ही अवगुण। और देखिए हैरानगी की बात, जो कल जो चढ़ता आ रहा है या बढ़ता आ रहा है, गुण घटते जा रहे हैं, अवगुण बढ़ते जा रहे हैं। ये आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। संसार में अवगुण बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जैसे प्यारे, गुणों को लेने वाले, आप जैसी विदुषी, गुणों से प्यार करने वाली, गुणों का आदर करने वाली, गुणों को अपनाने वाली, थोड़ी मेरी देवियां, बहुत थोड़ी, बल्कि आपके भी टांगे घसीटे जाती। क्या लेगी वहां जाकर के, क्या मिला तुझे वहां जाकर के? आपको भी निरुत्साहित करना चाहती है। आप तो नहीं बढ़ेंगे, पर आपको भी नहीं इधर, आप उन्नति नहीं करेंगे, पर आप जैसी उन्नति करने वालों को भी वो नहीं उन्नति करने देते। ये कलयुग की बात है। कलयुग इसी को कहती है, गुण घटते जाए और अवगुण बढ़ते जाए। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। परमात्मा जाने, सृष्टि उनकी है, वही चला रहे हैं, वही बना रहे हैं, वही पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब हम इस पर विचार करेंगे, भले ही अवगुण बढ़ते जा रहे हैं। द्वेष किसे कहती है? फिर हम समझेंगे भगवान के प्यारे में द्वेष होता ही नहीं। फिर हम इसकी असलियत को लेंगे। फिर मैं तीसरी बार कह रहा हूं, एकाग्र हो जाना। द्वेष किसे कहती है? प्रेम के विपरीतार्थक शब्द द्वेष है। अच्छा, प्रेम, और प्रेम वो नहीं जो मां बेटे में होता है। भगवान मुझे ताकत दे, मैं सही समझा सकूं। प्रेम वो नहीं जो बहन बहन में होता है? प्रेम वो नहीं जो आजकल भाई भाई में आपको नजर आ रहा है। अरे मुझे माफ कर दो, प्रेम वो नहीं जो पति पत्नी में आपस में होता है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो नहीं जो रात के जगराते रखवा करके हम देवियों को प्रकट करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ है। इस स्वार्थ ने तबाह करके रख दिया। हम इस प्रेम में स्वार्थ रखते हैं। सुनो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, सुनो मेरी देवियों, हमारा मां के साथ भी स्वार्थ, मां को अपने बेटे के साथ स्वार्थ। या मुझे बोलने न दो, मेरे बड़े काम आएगा, मेरी लाठी बनेगा, इसकी बहू मेरे बड़े काम आएगी। अब मैं तो बूढ़ी होती जा रही हूं, मेरा तो कोई अंग मेरे हारते जा रहे गए। स्वार्थ। बच्चे को भी मां से स्वार्थ है। यही हाल पिताजी का, बल्कि आपने पैदा भी स्वार्थ को सामने रख के किए थे। इतने जो हल चलाया, बीज डाला, रखवाली की, पढ़ाया लिखाया, किस लिए? स्वार्थ को लेकर। वाह, यही हाल बहन भाई का। कितना शुद्ध प्यार है बहन भाई का, बहन बहन का, लेकिन स्वार्थ को लेकर कितना शुद्ध प्रेम है। हमारा भारत तो दो ही नहीं मानता पति पत्नी को, अर्धांगिनी मानता है। अर्ध आंगनी, इससे बढ़ के भारत औरत को आदर भी क्या दे। आपको पत्नी नहीं मानता, आपको देवी नहीं मानता, बल्कि क्या अपने जिस्म का आधा अंग मानता है, बेटर हाफ। शंकर जी ने यही दिखा दिया था जब पार्वती आई। पार्वती तू आ गई मेरे पास? हाँ तू मेरे पास ही अब आ गई है। क्या मतलब मेरे प्राणनाथ, मेरी ओर देख। तो ये शंकर जी ने पहली बार सृष्टि को दिखलाया कि पत्नी आधा अंग। आधा देखती है तो शंकर जी हैं, और आधा देखती है तो मैं ही हूं। जो वहां पार्वती खड़ी थी वो नहीं है, वो आधे अंग में आ गई है। वाह वाह। तो आप पति का आधा अंग मानी जाती हैं, बिल्कुल आधा अंग। आप अपने आप को अलग समझती नहीं। भले आजकल का समय कुछ और आ गया हो, लेकिन जो असलियत है मेरे भारत की सभ्यता और संस्कृति है, पत्नी अपने आप को अपने पति से जुदा नहीं मानती। इसलिए ये अवस्था इतनी शानदार बन जाती थी। जरा सुना, मेरे पति ने शी छोड़ दिया, मैं आई, वह इतनी देर आपने कहा, प्रणाम किया, पति को छोड़ दी। क्या देर लगी, जैसे विवेकानंद ने अपनी शी को छोड़ दिया था। मेरा वक्त आ गया, इधर भाषण दिया, इधर कमरे में गुरुदेव को प्रणाम किया, ले ढेरी शरीर। वही कवई के मेरा वक्त आ गया। मैंने अपने जीवन के 40 वर्ष पूरे नहीं होने देने। वाह। तो वो क्या था, आप अपने आप को अलग नहीं मानते थे कि ये गए तो फिर ये शरीर भी तो ही नहीं कहा, मेरा थोड़ा।
एक गए, ये नहीं कि जलाओ, आग लाओ, तेल मिट्टी का डालो ना, इतनी पवित्रता, इतनी एकाग्रता, इतनी, मेरे इष्टदेव जी आपको शक्ति दे देते थे। रुमाल गिराने में तो देर लगती है, अपने हाथ का रुमाल यूं गिराना, शरीर गिराने में देर ही कोई लगती थी। ये जो सती हो जाना, ये तो बाद की बात है, ये तो सेकंड क्लास हो गई। थर्ड क्लास कोई अपने खा के मरना, फर्स्ट क्लास अपने संकल्प करके छोड़ दिया शरीर। बस वो नहीं कि मैं कैसी, मैं तो उनसे अलग थोड़ी हूं, ये संकल्प हो गई। जैसे कि ये वरदान पितामह जी को मिला हुआ था, बेटे जब तुम, बाप ने दिया था, जब तुम चाहोगे तुम्हें कोई दुश्मन नहीं मार सकता, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में। आई शाबाश। तब इन्होंने कहा था, हालांकि गिरे पड़े गए, तीर चुभे पड़े गए, लेकिन मैंने उत्तरायण में जब सूर्य अपनी दिशा बदलेगा तब शी छोड़ूंगा। ये आप सब जानते हैं, ठीक। लेकिन ये प्रेम अब नहीं प्रेम रहा, स्वार्थ आ गया आप में। स्वार्थ नहीं पूरा होता, देखो तलाक आ गया। आप संबंध विच्छेद बोलेंगे, संबंध विच्छेद, संबंध मैंने रिश्ता, विच्छेद में टुकड़े हो गया। आप रिश्ते के टुकड़े कर देती हैं जबकि आपके स्वार्थ को चोट लगती है। शाबाश। तो आज पवित्र प्यार ही नहीं रहा, पवित्र प्रेम ही नहीं रहा। प्रेम क्या होता है? जिसमें स्वार्थ ना हो, जिसमें बलिदान हो, अपनी ओर से बलिदान, सैक्रिफाइस। सुन मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, ये प्रेम होता है। अब मेरे मन में रखना ये नहीं कि आई लव यू, बट लव नहीं यू, परले दर्जे का स्वार्थ और परले दर्जे का मतलब परस्त है। जो वो कहते हैं आई लव यू, गलत। लव करने वाला कभी नहीं कहता, प्रेम करने वाला मैं तेरे से प्रेम करता हूं। उसकी हर क्रिया बताती है कि ये मेरे पे लट्टू है। जो मुंह से बोलता है वो पखंड है। प्रेम भी कभी मुंह से प्रकट होता है, प्रेम तो चितवन से प्रकट होता है, चितवन, नेत्रों से। आहा, खूबसूरती कहां रहती है? नेत्रों में। प्रेम कहां रहता है? नेत्रों में। उसके बाद प्रेम का स्थान कौन सा है? मन। आहा, प्रेम का पहला स्थान मन, प्रेम का दूसरा स्थान चितवन, नेत्र। प्रेम जबान में नहीं रहता, जो जबान से बोलते हो पखंडी है। बेटे मैं आपको बहुत चाहती हूं, मेरी जान निकलती है आपके बिना, ये सब पखंड है। आपके नेत्री बता देती हैं, क्योंकि प्रेम का निवास नेत्रों में है, प्रेम का निवास मन में है। कमान। अब इसके ये भक्त और भगवान में हो जाता है। आजकल बीज का नाश तो नहीं होगा, कोई ना कोई तो मेरी ऐसी बेटी पत्नी रूप में होगी, कोई ना कोई तो मेरा ऐसा भाई 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 में होगा ही। मैं तो एक मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, जैसे कि टाइम इज गोइंग ऑन। अब हम अपने विषय की तरफ आ जाएं। भगवान क्या गुण ले रही है? प्रेम के उलट, शुद्ध प्रेम के उलट क्या होता है? भगवान अपने भक्त की बात ले रही है, उसमें द्वेष नहीं होता। ये प्रेम को बिल्कुल उलट है। प्रेम को अगर हम चांदनी रात माने तो द्वेष को हम अमावास्या कहेंगे, अंधेरी रात कहेंगे। बिल्कुल उसके विपरीत आर्थिक है, विपरीत आर्थिक, क्वाइट अपोजिट। वाह। अच्छा, द्वेष क्या होता है? द्वेष मन, देखिए क्या हमारे मनोवैज्ञानिक कह गए, मन की वो निमन अवस्था, निमन मेरी गिरी हुई अवस्था, जहां किसी के स्वार्थ को बुरी तरह लताड़ा गया, तो वो द्वेष में प्रकट हुआ है। आपके स्वार्थ को बुरी तरह लताड़ा गया, बुरी तरह किक किया गया, और कई बार किया गया। अब वो अपना क्रोध है तो ये द्वेष क्रोध, लेकिन रूप बदल चुका है। प्रकट करता हूं, युवावस्था क्या है? बाल्यावस्था ही तो युवावस्था है, बाल्यावस्था ही तो युवावस्था है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। बाल्यावस्था की डेवलपमेंट युवावस्था में हो गई। एकाग्र रहना, एकाग्र रहना मेरी देवी। बाल्यावस्था क्या है? विकास होके युवावस्था प्रकट हुई, नो डाउट। यही तो है।
तो अब समझ जाओ, क्रोध का डेवलपमेंट, क्रोध का विकास होकर द्वेष बन गया है ये क्रोध। और क्रोध कब हुआ? जब आपके मनो अनुकूल कोई क्रिया, कोई वाणी, कोई व्यवहार, कोई क्रिया, कोई वाणी का शब्द और कोई व्यवहार नहीं हुआ, तो क्या हो गया? आपको मानसिक चोट पहुंची, मेंटल एक्सीडेंट। हाय, जो सड़कों पर होती हैं ये शारीरिक टकरे हैं, दीज आर ऑल फिजिकल एक्सीडेंट। हाँ, और ये मेंटल, ये बहुत बुरी एक्सीडेंट है। इसको बचाने के कोई साधन हमारी धर्म भूमि भारत भी नहीं देता, हमारी मूर्ख गवर्नमेंट भी इधर ध्यान नहीं दे रही कि अपने यहां के बच्चों को हम मानसिक विद्या दें, धर्म सिखाएं। अपने धर्म ही उड़ा के रख दिया और ये कह दिया हमारा राज्य तो धर्म निरपेक्ष है। जुतियां खाएंगे। मैं एक व्यास गद्दी में बैठा हुआ, जो भी गवर्नमेंट धर्म निरपेक्ष राज चलाएगी, जुतियां सीधी नहीं, जुतियां उल्टियां खाएंगे। ऐसी जुतियां जिसके पीछे गोबर लगा होगा। जिस देश में धर्म को निकाल दिया गया तो वहां के क्या बन जाएंगे? रहने वाले राक्षस। वहां के रहने वाले क्या बन जाएंगे? वहां के रहने वालों में अवगुण भर जाएंगे। जिस घर के अंदर झाड़ू नहीं, जिस घर में पोछे नहीं, जिस घर में पानी की कदर नहीं, उस घर में क्या होगा? उस घर में नरक होता है, शमशान होता है। दिन में 2-2, 3-3 बार अच्छे घरानों में सफाई की जाती है, 2-2, 3-3 बार। क्योंकि खराब करने वाली बतेरी हैं, ये मक्खियां खराब करने वाली हैं, ये मच्छर खराब करने वाले हैं। हमारे अंदर गंद भरा पड़ा है, पेशाब हमने करना है, शौच हमने करना है, फिनेल चाहिए, डिटोल चाहिए, सफाई चाहिए। हमारा हर गंद, मुंह से गंद निकाल रही है, आंखों से गंद निकाल रहे हैं, नाक से गंद निकाल रहे हैं। फिर बच्चे इस घर के अंदर गंद ही गंद फैला रहे हैं। इसी तरह अंतःकरण में तो गंद ही गंद है। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये मत्सर, ये चोरी, ये यारी, ये आवाज, ये बुग़्ज़, ये कीना है, ये कत्ल, ये मुकदमे, ये पुलिस, ये मिलिट्री। आपको इनकी संख्या बड़ी ज्यादा नजर आएगी। महात्मा कम, साधु कम, संत कम, जिज्ञासु कम। इधर उधर घटते जा रहे, घटते जा रहे, घटते जा रहे हैं। और इसके उल्ट देखो ये क्या है? ये सारी मिलिट्री क्या है? द्वेष का साकार रूप। ये अपने पुलिस क्या है? द्वेष का साकार रूप। ये सारी कचहरियां क्या है? द्वेष के साकार रूप। लड़ाइयां झगड़े क्या है? द्वेष के साकार रूप। आप किसी से कपड़ा खींचे, 2 बार 3 मैंने कहा नहीं कि अपने सिर पर कर, नहीं कर दी। ये देखिए थोड़ा सा टचिंग, तो अपने सिर इधर कर, सांप वाली सिर फैला के बैठी है, जैसे तू अकेली आई बैठी है। शाबाश, बहुत अच्छे कि सांप वाली सिर फैलाई हुई है। लेकिन थोड़ा सा आपके मुताबिक नहीं हुआ, हालांकि तुम धर्म की बहनें हो, एक ही गुरु के पास आकर ज्ञान लेती हो, लेकिन नहीं, आपके मन को चोट लगी। 2 बार तो कह चुकी हूं, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, बस बस बस, और आगे रिमार्क पास ना करो। यानी आपके मुताबिक कोई बात नहीं हो रही। हाँ, देयर इज मेंटल एक्सीडेंट। मैं आजकल के ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। मेरे प्रभु मुझे पूरी शक्ति दे, जैसे मैंने गुरुदेव जी से समझा है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मेरे इस पुरुषार्थ को सफल करना। यह बड़ी गंदी मन की वृत्ति है, इसे वृत्ति बोलती है। दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल वेव ऑफ द माइंड। वेव मैंने लहर, ये जो मन में लहर उठती है द्वेष की, इसने तबाह कर दिया। देख लीजिए जगह, हर सीने में, हर जिगर में, हर मन में द्वेष की फीलिंग पैदा है। क्यों द्वेष है? प्रेम की कमी के कारण से। प्रेम की क्यों कमी है? स्वार्थ नहीं जाता। जब तक स्वार्थ रहेगा मेरे सजनों, क्रोध नहीं जाएगा। चूंकि आपका स्वार्थ हमेशा कौन पूरा करेगा? जिस पति ने आपका जिम्मा ले रखा है, बड़े शान से गया था वो दिन याद करो, जो आपको बड़े आदर मान से लाया और आप भी बड़े नखरे से वो दिन आई थी। अब तुम कुछ और हो, वो दिन आपका कुछ और था। हालांकि ठंडे इलाके देहरादून से आप आई, बड़ा ठंडा इलाका था, ठंडी हवाएं चल रही थी,
लेकिन वो भाव कुछ और थे। ठंड तो अब पड़ रही है आपकी जिगर में जब मेरे महाराज जी की वाणी आपको मिल रही है। वो दिन कुछ और थे। हां, कितने आदर मान देते हैं पति, लेकिन फिर भी हमेशा नहीं स्वार्थ पूरे कर सका। आप मुझसे पूछो क्यों? पूछो। गवर्नमेंट नहीं समझाती, ना समझाए। हम जो भगवान की तरफ से गवर्नमेंट बन के आए हैं, भगवान की हम छोटी सी गवर्नमेंट है, भगवान का आदेश उपदेश लेके आए हैं। ये शिक्षा में बड़ी अनिवार्य है कि मन में एक्सीडेंट ना हो। वैसे शरीर के एक्सीडेंट को दूर करने की गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, भगवान में कामयाब करें, सड़कें दूनी बनाती जा रही है और बीच में सफेद लकीरें खींची जा रही हैं। अप एंड डाउन जो गाड़ियां जाए वो इस साइड पे जाए, इधर ये बीच में लाइन सफेद दे रही होंगे। फॉरेन कंट्री में भी इसी तरह का है। वो एक्सीडेंट कम होती है क्योंकि इधर से आने वाले ने इस हिस्से पे जाना, उधर से जाने वाले ने उस हिस्से पे जाना, तो टक्कर की संभावना बहुत कम। तो ये तो होता रहेगा। मन की टक्कर ना लगे, ये गवर्नमेंट का काम होता था, ये मां बाप का काम होता था, ये पुरोहितों का काम होता था, ये हमारे गुरुओं का काम होता था। ये सारे धर्मस्थान क्यों है? मन की टक्कर को बचाने के लिए, मेंटल एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। These all religious places simply to avoid mental accident. Understand me, please. ये धर्मस्थान आज कुछ और रूप ले गए। भगवान भी हंस रहे होंगे आगे रुमाल रख करके कि धर्मस्थान थे किस लिए, बन क्या गया? परमात्मा की कसम दुकानदारियां बन गई है अपना गृहस्थी चलाने के लिए। अब भी ये अगर तुम होशियार बनो या गवर्नमेंट होशियार बने कि जो भी धर्मस्थान में धर्म देते हो उनका सारा खर्चा गवर्नमेंट अपने जिम्मे ले ले। परिवार का सारा खर्चा, उनकी लड़कियों की शादी गवर्नमेंट करे, उनके लड़कों की शादी गवर्नमेंट करे, उनकी लड़कियों को गवर्नमेंट पढ़ाए, उनके लड़कों को गवर्नमेंट पढ़ाए, उनकी पत्नी की मांग गवर्नमेंट पूरी करे और वो दिन रात मां दा पुत्र धर्म की रिसर्च करे। फिर देखो आपको क्या मजा आएगा। वो आपको क्या क्या बताएगा, खोज के बताएगा, ढूंढ के बताएगा, अपने आप को तपस्वी बना देगा। अब उन बेचारों को तो चिंता रहती है, घर में खर्चा ही नहीं पूरा होता, लड़की का, लड़कों का, फिर धर्मस्थान वालों के जिम्मेवारियां भी ज्यादा, उनको अपने पर कंट्रोल ही नहीं होता, थोक के बहुत पैदा की होती। फिर आप बेचारों का खर्चा तो आपको देते ही नहीं पूरा, दे सकते नहीं है, हिंदुस्तान में जितना नहीं दे सकते आप। फिर क्या करते? सारा मन तो लगा होता है घर की कमियों पर, बीमारियों पर। दी की शादी आई है, पैसा पल्ले कोई नहीं, लड़का 2 बार फेल हो चुका है, कहना मानता नहीं है, तो क्या वो धर्म की रिसर्च करेंगे? क्या वो प्रभात समय जागेंगे? और क्या अपने तन से परे हट करके कभी एकाग्र भी हो सकेंगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये खर्चा गवर्नमेंट को कर लेना चाहिए था। पहले ऐसे ही होता था। पहले हमारे देश में अगर आप पढ़े तो सब राजा ले लेते अपने जिम्मे, सब तो अब तुम करो, तुम अपने भजन करो, सिमरन करो, हम तुम्हारा सब कुछ कर देंगे। अब तो दुकानदारी है आपकी आंखों के सामने। आपने दुकान कर ली, हाँ धर्मस्थान की दुकानदारी, वो इस तरह रोटी कमाती है। आपने कोई और साधन, आपने रेहड़ी बना रखी है, आपने सब्जी बना रखी है, आपने कोई और दुकान खोल रखी है, आप ट्रांसपोर्टर है चावला। ये मतलब क्या? रोटी कमाने के साधन, ये भी रोटी कमाने के साधन। वरना धर्मस्थान क्या बताता था? मेंटल एक्सीडेंट से छूटने के उपाय। समझो मेरे से, समझ लो मेरी देवी, हमारे मेंटल एक्सीडेंट ना हो, ये काम का एक्सीडेंट, ये क्रोध का, ये मोह का, ये लोभ का, अहंकार का, ये एक्सीडेंट है। किसके? तन के नहीं, मन के। मन के एक्सीडेंट। हां, ये ना हो कौन बताए? पहले मां बताती थी। इस हिंदुस्तान की सबसे पहली गुरु, आप खुश हो जाओ, मां थी। अच्छा, मैं सच्चाई कह रहा हूं, आपको झूठा आदर नहीं दे रहा। सबसे पहली गुरु इस हिंदुस्तान की मां मानी जाती है। अच्छा, नंबर 2 पे अपने पिताजी, नंबर 3 पे पुरोहित, नंबर 4 पे गुरुदेव। वाह, पहला दर्जा आपको दिया जाता है। जब भी आपने, क्षमा करना, दूध बच्चे के मुंह में डाला स्तन, हाँ, साथ ही आप बोलती थी हरिओम।
हाय, भले बच्चा नहीं जानता कि हरि ओम क्या है, पर हरि ओम तो पता है भी मेरा नाम ले जपा रही है, उसको तो पता है। इधर बच्चा घूंट भर रहा है, इधर बच्चा भगवान की ध्वनि का भी घूंट भर रहा है। ओए होए, ओ मेरा हिंदुस्तान, ओ मेरा भारत। बच्चे मां का दूध का घूंट भर रहा है और इधर भगवान के नाम का भी घूंट भर रहा है। वो घूंट मुंह से भर रहा है, ये घूंट कानों से भर रहा है। ये पहली शिक्षा शुरू हो जाती थी। अब केवल इतना रह गया, क्या? जब बच्चा पैदा हो तो माखी से उसकी जबान पे ओम लिख दो। एक कमलियो, इससे क्या बनेगा? सिर्फ एक फिल इन दी ब्लैंक हो गई। अब है, अभी तक तो है, शायद बहुत पढ़े लिखे इसको भी उड़ा चुके होंगे। माखी लेके बेटे तीले से जब बच्चा पैदा हुआ तो जबान के ऊपर ओम बना देती है, या राम बना देती होंगी, या मेरे भगवान का कोई प्यारा नाम बना देती होंगी। लेकिन ओम इज द बेस्ट, संक्षिप्त भी है और इसमें सबसे पहला पावन नाम भी भगवान का ओम, सबसे पहला। बाद में ये तो जब पुराण बने तो ये अवतारी भगवानों के नाम आपको बताए गए। वरना ओम, भगवान खुद कह रही है, सारे वेदों में ओंकार में हूं। ओंकार मैंने मतलब ओम। मर्जी मेरे प्रभु की, जिनकी सृष्टि है और जो चल रहा है। लेकिन अब ना हो मेंटल एक्सीडेंट, काम ना हो, क्रोध ना हो, मोह ना हो, लोभ ना हो, अहंकार ना हो, ये मानसिक एक्सीडेंट ना हो। हाँ, ये कैसे ना हो, इसी पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। भगवान तो ये कह रहे, भगवान तो इतना क्या कर परे हट गए हैं, मेरे भक्तों में क्या द्वेष की भावना अब नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? सुरखाब के पर लग गए उनको। हाँ, लग गए उनको, विशेष अंतःकरण बन गया। कैसा हो गया? भक्ति में भर गया उनका अंतःकरण। भक्ति के फिर मैं अर्थ खोलूं, दिव्य प्रेम में भर गया। ये होता है साधारण प्रेम जो हम माँ बाप बहन भाई के साथ करती हैं। ये साधारण प्रेम है मेरे सजनों, मेरी देवियों। साधारण प्रेम बहन बहन का, ये बड़े तू प्यार से कहते हैं, ये मेरी माँ आ गई है, मेरी सास आ गई है, मेरी छोटी बहन आ गई, ये साधारण प्रेम है। अब ये जो तुम आए हो यहां पर भगवान के दिव्य प्रेम, मेरे प्रेम को लेके नहीं, मेरे पास क्या है भगवान जी, मेरी वाणी में कौन है भगवान जी, मेरी गीता में क्या है भगवान जी, मेरी व्याख्या में क्या है भगवान जी। ये हम इसे बोलेंगे दिव्य प्रेम, दिव्य जिसमें स्वार्थ का नाम निशान भी नहीं होता है। भला हो भगवान का जिन्होंने अपने भक्तों को भी भाग कर दिए। अरे 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 मेरी बात तो सुन, भक्तों को भी भाग होती हैं। भक्त डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अगर ये भगवान ना करते तो पता नहीं हिंदुस्तान में क्या हलचल मचती, खइयों के सिर पड़े होते गंगा जी के अंदर। ये भगवान कहना जिन्होंने इतना डिस्टिंग्विश किया है कि अपने भक्तों को भी भाग विभाग किए। ये भी गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, जैसे बिजली वाले अपने भाग विभाग करती हैं। माल टाउन में इनके भाग विभाग बने हुए हैं और जगह कई विभाग बने हुए हैं। भगवान ने अपने भक्तों के, इन अदर वर्ड्स, भगवान ने अपने प्रेम के भी टुकड़े कर दिए। प्रेम के टुकड़े नहीं होते। जैसे बिजली कैन नेवर बी डिवाइडेड, नेवर बी स्टोल्ड है। इलेक्ट्रिसिटी कभी पढ़ा हो तो सुना हो तो, आप एक ही जगह इकट्ठा नहीं कर सकते कि 10 मान्य इलेक्ट्रिसिटी पड़ी है इधर, या इतनी मेगावाट बिजली इसमें पड़ी है। बिजली पड़ी हुई नहीं होती, बिजली के स्टोर नहीं होते। बिजली तो तारों द्वारा चक्कर काटती है, तारों में मेगावाट होती, इतनी बिजली जा रही है। आजकल नई आत्महत्या शुरू हो गई। ये जो बिजली की तारें जा रही हैं, इसमें दुर्घटनाएं हो जाती हैं। थोड़ा सा इस पे चढ़ो अगर मरना हो तो बाकी ये आप खींच देती है। मेरे ख्याल 1 सेकंड नहीं लगता, इतनी जोर की बिजली इनमें जा रही है, इतनी जोर की, ये खींच देंगी आपके शरीर को। अच्छा, और छोड़ेंगी तब जब हड्डियां हड्डियां शरीर हो जाएगा, खत्म। बड़े हड्डियां भी रहने की नहीं रहनी है। इतनी मेगावाट जा रही बिजली। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन नेवर बी स्टोर्ड, कैन नेवर बी डाइसेक्टेड। स्थूल चीज के तो हम टुकड़े करती हैं, डाइसेक्ट करना। हाँ, लेकिन बिजली के आप डाइसेक्ट नहीं कर सकते। वाह, बिजली मीन्स पावर। इसी तरह हाँ, भगवान और भगवान के प्रेम दो तो होते नहीं है, एक है। गुड, तो आप प्रेम के टुकड़े करेंगे
ओ मेरे कृष्णा, ये आपने क्या कर दिया मेरे इष्टदेव। व्हाट ए वंडर, व्हाट ए मिस्टीरियस, प्रेम डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। लेकिन फिर मैं भगवान जी के श्री चरणों को पकड़ूंगा और क्षमा चाहूंगा। नजर तो आता है कि प्रेम को भगवान ने 4 भागों में बांटा है, लेकिन नहीं, भगवान बांट नहीं सके। हम जैसे कम अकलों को समझाने के लिए ये कह दिया कि ये मेरा आर्त भगत है, ये मेरा अर्थर्थी भगत है, ये मेरा जिज्ञासु है। लेकिन भगवान का भगत तो कसम आपकी ज्ञानी है, वो है सच्चा और पक्का भगत। फिर प्रेम बढ़ तो ना गया। वो जो उनको, ये तो भगवान की समुद्र दिली है, उदारता है मेरे देवियों, जो प्रेम को उनको भी अपना भगत मान लिया है, उनको भी अपना भगत मान लिया। वरना अर्थर्थी कोई भगत है, आर्थ कोई भगत है। बहुत दुख पड़ा, बड़ी जल्दी बीमारी लग गई, बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया या भूकंप आ गया, बहुत बड़े, तो भगवान को याद करने लगे। ये कोई भक्ति थोड़ी है। उनको पता, उन्होंने और तरीके तो किए हैं अख्तियार दुखों को दूर करने के लिए, बट मिजरेबली फेल्ड। फिर जब देखा अब कोई और तरीका नहीं, तो कहावत मशहूर है, जिंदे कोई ना उनदे रब जी। जब हम मिजरेबली फेल्ड होते, ऑल अराउंड इन एवरी कॉर्नर सीम्स विद फुल डार्क, फिर हम आखिर में भगवान जी के दर पे जाते हैं। इनको भगत कहेंगे, पर भगवान अपनी उदारता का प्रमाण दे रहे हैं। ये तो उनकी ब्रॉडनेस है, लिबरल माइंडेडनेस है, लिबरल माइंडेडनेस के अर्थ को भी क्या कह रही हैं, अपना भगत कह रही हैं। अब नंबर 2, अर्थर्थी। कोई कमी महसूस करता है अपनी जिगर में, अपने मन में, अपने परिवार में, अपनी पत्नी में, उस कमी को पूरा करने के लिए रब के पास थोड़ा आया, रब को अपना नौकर बनाने आया है, रब को अपना हीला वसीला बनाने आया है। परमात्मा, मैं तो तब तुझे परमात्मा मानूं, मेरी ये कमी दूर कर दे। अब भगवान उदार है, भगवान बड़े खुले दिल है, कभी दूर कर देंगे, वाह, फिर कोई भगवान को याद नहीं करना। बस भगवान बैठा रहो, मूर्ति में बैठा रहो, तो यहां पर लोग तेरा कीर्तन करते रहेंगे, मेरे पास तो टाइम और है कोई नहीं। है शाबाश। ये केवल वहीं तक आएंगे जहां तक इनका स्वार्थ पूरा नहीं होता। उसके बाद माला को फांसी लटका देते हैं किल्ली के साथ, लटकी रहे किल्ली के साथ, किसी चीज की परवाह नहीं उनको। ये दूसरे अर्थर्थी, मतलब किसी कमी को लेकर के। आजकल जो मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारे और तीर्थ भरे पड़े गए, इन्हीं दोनों से, आर्थ भक्तों से और अर्थर्थी से, दुखियों से भरे पड़े गए, और जिनके मन में कमियां हैं उनसे ये तीर्थ और ये भरे पड़े। ये कोई भगत थोड़े होती है जो इतने हजारों की संख्या में देवी के पुजारी हैं, हजारों की संख्या में ये जो तीर्थों में जाते हैं इनके पुजारी हैं ना, अपने स्वार्थ के पुजारी हैं। इतने जो गुरुदेव जी का पर्व मनाया जाता है, जो सारे गुरुदेव के प्यारे हैं, नहीं मनौतियां मान के गए थे कि अगले गुरु पूर्व पर अगर ये बात बन गई तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। ये नहीं कि जमाना एडवांस का मैं पहले कर दूं ना, पहले गुरुदेव ये करें तब मैं पर्व पे आके लंगर लगवाऊं। बड़े चलाक है, बड़े चलाक कि मैं पहले लंगर लगा छोड़ा, गुरुदेव पूरे ना करे, मेरे जेब में पैसे भी चले जान। कितने स्वार्थी हैं ये लोग। फिर भी महाराज जी इनकी कदर करते हैं, फिर भी मेरे भगवान ने इनको छाती से लगा दिया है कि अच्छा, कोई बात नहीं। ये जिज्ञासु भी पूरे भगत नहीं कह सकते, अभी शंका इसमें है। जिज्ञासु कौन होता? सीकर, ढूंढने वाला, खोजी। उसके मन में बड़ी शंकाएं हैं, बड़े प्रश्न हैं, बड़ी दुविधाएं हैं। भक्त है तो ज्ञानी भक्त है, जिसने अपने आप को मिला दिया, जिसने अपने आप को एक में कर दिया। भगवान ने कितनी महिमा गाई इस भगत की। वो यकदिल है, उससे यकदिल हूं मैं, वो कायम है और उसकी मंजर। मेरे सजनों, प्रेम तो ये प्रेम है जहां उसने अपने आप को उड़ेल के एक में कर दिया, अपना मूली कुतरा करवा दिया, अपना कद्दूकस कर दिया। ज्ञानी अपना कद्दूकस उसमें सुखमनी साहब में और शब्द बापू कहां से लाए? ज्ञानी आप परमेश्वर। अब उनके पास कोई शब्द ही कोई नहीं, कोई भाव कैसे प्रकट किए जाए? वो तो परमेश्वर का रूप है। जैसे गंगा ने अपने आप को मिला दिया सागर में, तो गंगा कहां रही? वो तो सागर मय हो गई, सागर मई बन गई, वहां उसी में घुल गई, एक में हो गई। पर मेरा आज ये विषय नहीं है। अब आप समझिए, इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, तो ये प्रेम हो गया, दिव्य प्रेम। अब इसके उलट है द्वेष। द्वेष में के रग रग में स्वार्थ भरा हुआ है।
जैसे ये समय बड़ा विचित्र जा रहा है, आजकल के हर एक रिश्ते में स्वार्थ है, मुझे कहते हुए शर्म भी आती है, पर मैंने अब महाराज जी की छुपी भावों और वाणी को प्रकट करना। आजकल द्वेष ही द्वेष, क्यों? स्वार्थ को चोट लगी है। क्रोध मैंने अभी अभी कहा था डेवलप कर गया है। क्रोध का विकसित रूप है द्वेष, क्रोध का विकसित रूप है द्वेष। जैसे बाल्यावस्था का विकसित रूप है युवावस्था है। युवावस्था ये बाल्यावस्था की विकसित रूप है, विकास कर गया, इतना रूप धर गया। तो ये आजकल द्वेष की भावना बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही? स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं, और स्वार्थ पूरे नहीं हो सकते। क्यों? साधन ही कोई रब ने दिए, और हमारे देश में तो साधन बहुत कम होते जा रहे हैं, तभी तो हमारा देश गरीब होता जा रहा है। कुछ हम अपने देश का भट्ठा खुद बिठा रहे हैं, आबादी बढ़ा करके अपने जनसंख्या बढ़ाई जा रहे हैं। पहले जो है वो रोल रही है, रोटी के बिना, कपड़े के बिना, कारोबार के बिना, पढ़ाई के बिना। ऊपर से 1.5 करोड़ हम और पैदा कर मारते हैं, हर वर्ष 1.5 करोड़। पहले धक्के खा रहे हैं कुत्तों की तरह, ऊपर से और आ गए, तो भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत बुरा हाल है अपने देश का, बहुत बुरा हाल। जनसंख्या जब तक बढ़ती जाएगी, गवर्नमेंट से तो कुछ हो ही नहीं सकता। लाख कहते हैं हम ये क्यों, तो कुछ के लिए किया होता है। कुछ के लिए अगर 1 वर्ष में करती है, तो आगे हम इतने बहुत ज्यादा कर ले। गवर्नमेंट कुछ हजारों का प्रबंध किया, हमने 1.5 करोड़ और बढ़ा दिया। क्या करेगा भारत, और क्या करेगी भारत की छोटी सी गवर्नमेंट? तो हमारे साधन क्या हो गए? कम। हमारे पास साधन कम है। अच्छा, तो फिर क्या होगा? आप उम्मीद रखते हैं ये पूरा करें, जो भी जिससे भी आप उम्मीद रखती हैं, तो ये सियाने बन के सोच लिया करें, इसके पास मैंने तो उम्मीद रख ली, पर इतने साधन भी बेचारे के पास हैं कि मेरे स्वार्थ को पूरा करे। वाह, इकोनॉमिक्स यहीं से शुरू होती थी, मैंने आपको बता दिया था। अर्थशास्त्र की शुरुआत कहां से गए? साधन है ससीम, कामना है असीम। साधन है लिमिटेड, कामना है अनलिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स बताती है, अर्थशास्त्र बताती है, मेरे साथ शेक हैंड कर। अच्छा, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में तेरे साथ शेक हैंड करती हूं ना, तो मुझे अपना बना ले। अर्थशास्त्र को अपना, भगवान का भक्त तो बनाएगा नहीं, जहान के भक्त बना लेंगे। अच्छा, मैं तुझे अपना बना लेती हूं, बस मैं तुझे अपना बनाता हूं, तो फिर मैं कसम खाता हूं कि मैं इन थोड़े साधनों से जो परमात्मा तुझे दी है, हाँ, ज्यादा से ज्यादा तेरी कामना पूरी करवा दूंगा। इकोनॉमिक्स यहीं से शुरू हुई। लिमिटेड मीन्स लेकर, हाँ, मैक्सिमम कामना पूरी कराने का तरीका या आर्ट इकोनॉमिक्स बताती है। ओए वाह, ओए वाह, सुन लो इकोनॉमिक्स का सार, निचोड़ मेरी बेटी। क्या कहा? मिनिमम साधन, न्यूनतम साधन और अधिकतम कामना पूरी कर दे। ये तो बड़ी लियाकत है, ये तो बहुत अच्छी। 1 रुपए की फुल सेटिस्फैक्शन आपको मिले। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो 1 रुपए का 5 रुपए जैसे लाभ उठाएंगे, और अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो 1 रुपए का 10 आने का लाभ उठाएंगे। अगर आप गुग्गी है, गुग्गी, अगर आप गुग्गू हो, गुग्गू मैंने हाफ मैड, तो 1 रुपए की पूरी वैल्यू ही नहीं उठा रही, रुपया भी लाभ नहीं उठाया जाता। और अगर आपने अर्थशास्त्र को सही रूप में जाना नहीं, मन में रख लिया, तरीके पता लग गए, तो थोड़े साधनों से ज्यादा लाभ उठाया जाएगा। उलट हो रहा है। क्या उलट हो रहा है? तो क्या बनेगा संसार का रब जाने। क्या करती हैं? न्यूनतम मेहनत करके मैक्सिमम लाभ उठाना चाहती है। हर एक जगह फैक्ट्री में यही है, आपको कम से कम देंगे और ज्यादा से ज्यादा नफा लेना चाहती है। मजदूर भी यही करना चाहता है, गवर्नमेंट के ऑफिसर भी यही कर रही हैं, थोड़ा समय देना, ज्यादा गवर्नमेंट से लेना। ये नहीं उनको अकल आती कि हम जो अपना मांगते हैं, हम राइट हमारा है। राइट तो तब मांगा जाए जब हम अपना कर्तव्य पूरा करें। अपनी ड्यूटी की ओर नहीं देखना, मैं ड्यूटी कितना देता हूं, लेकिन मेरा राइट है, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, 12 महीने की जगह मुझे 13 महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। अरे ओए मां दे कमले पुत्र, रब के दरबार में देनेदार बनेगा। आप अपने राइट कहती हैं, लेकिन ड्यूटीज, तेरी ड्यूटी भी है कि नहीं है? तो वो ड्यूटी तू अदा करता है?
8 घंटे ड्यूटी वाला परमात्मा के चरणों की सुगंध 2 घंटे भी काम नहीं करता। क्या बनेगा देश का और भगवान के दरबार में? ऐसे काम चोरों का। फिर भी कहते भी तनख्वाह बढ़े, यानी अपनी ड्यूटीज नहीं देखनी, अपने राइट देखने। मेरा राइट है, मेरा ये है, मेरा वो है। और मां के पुत्र गीत भी ऐसे बना बैठे जो जनता को भड़का देंगे। हक मांगती है अपने पसीने का, अधिकार हमें भी है जीने का। क्यों साल के पीछे चुभता है ये बोनस 1 महीने का। पता नहीं कहां से गीत बना लेते हैं ये मां के पुत्र। ये बातें तो बनानी बड़े होशियार है। और ये नहीं कहते कि हम भी अपने देखें कर्तव्य को, हम भी इतने कर्तव्य पूरे कर भी रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। जब मैं कोई इतनी तनख्वाह लेता हूं, उस तनख्वाह को मैं हलाल रोटी खाता हूं या हराम रोटी खाता हूं, ये आप जैसे सोचेंगे। रजोगुनी तमोगुनी ये बात सोचेगा ही नहीं। आई एम गेटिंग हलाल परोंठे या हराम परोंठे? बिल्कुल हराम। मेरी देवी, संसार तो चलता रहेगा मिनिमम मैक्सिमम में। इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी है जो आपके मिनिमम साधनों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है। लेकिन इससे आगे क्या होती है? धार्मिक शास्त्र इससे आगे बाजी ले गए है। हम लोग यूं रिसर्च करते रहते हैं। सारा कुछ जितने भी दुनिया में ये बना हुआ है, सारे आपको खुशी देना चाहते हैं। ये पॉलिटिशियन, ये जो आपके सियासतदान है, ये आपको ज्यादा खुशी देना चाहती हैं, ज्यादा से ज्यादा। डॉक्टर ज्यादा खुशी देना चाहते, किसी का नाम लो। ये एडवोकेट आपको खुशी ज्यादा देना चाहती हैं। सारे जो भी आप कहेंगे, इकोनॉमिस्ट आपको ज्यादा खुशी देना चाहता है। पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, आपके एडवोकेट, हाँ, ये आपको ज्यादा खुशी देना चाहती हैं। ये पॉलिटिशियन सब के सब, उनमें ये क्या है? रिलीजियस मैन, इसका तो कुछ पूछो ही। ये इन सारों को मात कर जाता है, सारों को। वो क्या करने, इकोनॉमिस्ट पीछे हट गई, शर्मिंदा हो गई। क्या एक धार्मिक व्यक्ति के चरणों में इकोनॉमिस्ट गिर गई कि तूने तो कमाल ही कर दिया। इकोनॉमिस्ट करती क्या है? धर्म तो कमाल कर देता है कि चल मैं तुझे ओरिजिनल प्लेस में ले चलूं, चल मुझे तुझे वहां ले चलूं जहां गम में बाकी ना कुछ। यही योग है खां, यही योग। इसी योग में दिल यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ। धर्म तो हमें जड़ में ले जाता है। और बाकी जितने भी पॉलिटिशियन मैंने कहा, डॉक्टर मैंने कहा, इकोनॉमिस्ट का, ये हमें टहनियों पत्तों तक रखते हैं। कोई टहनियों में, कोई पत्तों में, कोई बूर में, कोई फूल में, कोई फल में। मैं इतना कर दूंगा, मिनिस्टर हमारे फल दिखाते हैं। मुझे कामयाब कर दो, फिर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो कहते मेरी मां मर जाए अगर मुझे कामयाब कर दे, अगर मैं अपने वचनों को याद रखूं तो मुझे भगवान की कसम है। शाबाश, मेरी जात आली में रहस्य धर्म की पहुंच है वहां तक। सज्जनों, भगवान जी क्या कह रही है? हमारे सरताज, हमारे मन के राजा प्रभु क्या कह रही है? क्या कह रही है? मेरे भक्त के मन में, से भगत टू द ट्रू सेंस, जो सच्चा और पक्का भक्त है, उसके मन में क्या होता? द्वेष ही नहीं होता। द्वेष नहीं होता। हाँ, क्यों द्वेष नहीं होता? इसलिए द्वेष नहीं होता कि उसको स्वार्थ ही कोई नहीं, उसके मन में स्वार्थ ही कोई नहीं। क्यों? कामना ही कोई नहीं। आय हाय, जरा एकाग्र, मैं बार बार इसलिए झल्ला बन के कहता हूं एकाग्र रहना। ये बातें हमें कोई समझाता नहीं, हमने को पहले समझी नहीं, हमने सुनी भी नहीं। भक्त के मन में स्वार्थ नहीं होता ना। क्यों? कामना को नहीं होती। सारा बेड़ा गर्क तो हमारी कामना करती है। हमारे इष्ट देव बार बार इसलिए गीता जी के माध्यम से कह रही है, हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जन इसे कार हलाक, इन्हें काट का ढूंढ फिर वो मकाम। बार बार हमें कह रही है कामना की तरफ देख। कामना अज्ञानता से उठी है, कामना पूरी होनी नहीं। बाकी जितने भी पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट, वो कामना नहीं मारता। कामना तो अब कहते बनाई रख, बनाई रख, बनाई रख, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी बनाई रख, ये मदर ऑफ इन्वेंशन है, तुझे गधा बनाएगी। अगर हम ये मानते रहे कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्या जरूरत इजाद की मां है, तो जरूरतें मैं बनाई रखूं, मैं गधा बने रखूं, अपने आप को कामना बढ़ाई रखूं, इच्छाएं बढ़ाई रखूं, और फिर उधर गधा बन के उनकी खोज करूं। तो पहले कामना के सिर पे क्यों ना ज्ञान का बम मारूं? अगर कामनों से खोज होती है तो खोज का मतलब गधा,
कोई का मतलब टट्टू, कोई का मतलब खच्चर, कि मैं खोजी बनूं, दिन रात एक करूं, खून पसीना एक करूं, वाई। अच्छा मैं दिन रात एक भी कर दूं, उधर से नई नेसेसिटी ना निकले, उधर से तो नई निकलती आ रही है, देन क्या होगा? बेड़ा गर्क होगा मेरा। अरमान लेके मैं आया था और आज 99% नारी का यही हाल है। अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते गए, अरमान लेके चले गए। ये तो बात ही कुछ ना बनी, ये तो जिंदगी में मजा ना आया। अरमान लेके आए, बिल्कुल ठीक, अरमान पूरे करते रहे, बिल्कुल ठीक, और अरमान लेके मरे, अपनी छाती को ठंडा करके नहीं मरे, अपने मन को ठंडा करके नहीं मरे, खुशी से अपने शरीर को कमीज उतारने की तरह या धोती उतारने की तरह हम नहीं गए। नहीं, वही वो साइकिल के शब्द, अपनी खुशी से ना आए थी ना अपनी खुशी चले। हाय, बड़े रोने वाले शब्द है, बड़े रो के गया, अपने आप को रोआ के कईयों को गया। लाई हयात जिंदगी हमें इस संसार में ले आई। बच्चे, लाई हयात आई कजा, कजा कहते मौत को। जिंदगी हमें खींच के ले आई, चल कर रब दी दुनिया में चल के आम खा, ये चल 4 दिन खुशी से काट आए। अच्छा, लाई हयात, और अभी मौज ले ही रहे थे या खट्टी मीठी चटनी खा ही रहे थे, आई कजा, मौत भी आ गई। लाई हयात आई कजा, हाँ क्या 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 ले चली चले, खिंच दिया उसने, चल चल चल, नहीं अभी नहीं, नहीं जाना पड़ेगा। खुशी से तो खींच के लाई थी, खींच के ले गई। आई हयात, लाई हयात आई कजा, ले चली चले, जाना पड़ रहा है। अपनी खुशी ना आए थे ना अपनी खुशी चले। ना तो वॉलंटरीली हम इस जहान में आए और ना ही वॉलंटरीली इस जहान को छोड़ रहे हैं। बाय फोर्स बाउंड होके वी आर लिविंग द वर्ल्ड। ये क्या कोई जिंदगी है बेटे? खुशी से ना आए ना खुशी से गए, ये कोई जिंदगी नहीं। और भगवान की गीता इससे शुरू यहीं से होती है, सिताए नादाना को रंजो अलम। जो तो मेरे प्यारे गए, मेरे भक्त हैं, हाँ उन्हें दुख छूते ही नहीं, हाय हाय, उन्हें गम आते ही नहीं। 6ठे अध्याय में जाकर कहते हैं मैं तो वो योग देने आया हूं। भगवान कहते हैं जहां गम में बाकी ना कुछ। बड़े गजब की बात है कि आपके पास तो टाइम नहीं, यार आपने इतनी बुद्धि नहीं दी कि आप गहराई में उतरे। क्या आपके पास बाल्टी भी है, मुझे दया भी आती है, आपके पास रस्सी भी है, फिर भी आप प्यास से मर रहे हैं। नहीं बाबा, झूठ बात, आप हमारे पास रस्सी भी हो, हमारे पास बाल्टी भी हो, फिर भी हम प्यासे मरे। क्यों? कुएं का पानी गहरा है, रस्सी छोटी है। अब क्या किया जाए? ए झल्लो, ए मेरे सियाने कमलो बच्चों, कोई सियाने हो कुछ कमले, रस्सी भी है बाल्टी भी है, फिर भी प्यासे मर रही है। क्यों? कुएं का पानी गहरा है। अब क्या किया जाए? बुद्धि छोटी है, हाँ बुद्धि द्वारा ही भगवान के ज्ञान भक्ति को लेना है। तो अब क्या करें, क्या बनाएं, किस तरह गहरे उतरे? परमात्मा से कहा करो, परमात्मा ओ परमात्मा, अपने तक पहुंचने की रस्सी तो हमें दे दे, अपने चरणों को टच करने तक इतनी बुद्धि तो हमें दे दे, इतनी शॉर्ट बुद्धि तो बना दे, इतना तो गहराई में उतर जाए कि हम गीता सुन के भी प्यास से मर के ना जाए, बल्कि तृप्त होके जाए। ये बड़ी दृष्टांत मुझे बड़ा अजीब लगा। रस्सी भी है, बाल्टी भी है, फिर भी प्यास से मर रहे हैं। कुआं भी पानी से भरा हुआ और बहुत शीतल पानी है, अमृत है, फिर भी भर रहे हैं। रस्सी छोटी है, बुद्धि छोटी है, समझने की बुद्धि कोई नहीं। अब लाभ उठा लीजिएगा। भगवान ने मुझे और आपको बहुत बढ़िया मौका दिया, जो ज्ञान दिया गीता के माध्यम से। बड़ी गहराइयों में ले जाती है गीता, बड़ी गहराइयों में ले जाती है। क्या फरमा रही है? भक्त के मन में द्वेष ही नहीं होता। क्यों? मैंने अभी अभी कहा, आपके मन में उसमें स्वार्थ ही नहीं होता। क्यों? उसके मन में कामना ही नहीं होती। क्यों? कामना अज्ञानता से होती है। अज्ञानता मतलब असली बात को ना जानना। तो दुनिया में असली बात क्या है? खुशी है, हैप्पीनेस, क्या शांति। असली बात तो बेटे ये है, क्या शांति। करोड़ों व्यक्तियों को ये नहीं पता कि शांति मिलनी कहां से है। असली बात तो ये है कि शांति मिलनी कहां से है। बाबा हमें इतराज है, असली बात तो भगवान है,
ठीक फरमाते हो, कोई मेरी बेटी आपत्ति कर सकती है, असली बात तो भगवान है। नहीं, असली बात शांति है। नहीं बाबा, असली बात तो भगवान है। लड़ो नहीं मेरे साथ, मैं भी किसी माँ का पुत्र हूं, मैं भी किसी मशीन से पैदा नहीं हुआ, आकाश से नहीं गिरा। लड़ाई न करो, असली बात तो शांति है। कैसे? शांति ही तो भगवान है और भगवान ही तो शांति है, दो थोड़ी है। सदा रहने वाली शांति कहां से मिलेगी? हाँ, अच्छा बाबा माफ कर दे, कोई बात किए चलो, इतना हंस। शांति मिलनी कहां से है? भगवान जी से। अब यही तो जीवों को पता कोई नहीं। उनको शांति चाहिए पर भगवान नहीं आएगा। उनको पीस ऑफ माइंड चाहिए भगवान को छोड़ करके। ये जल्ले ऐसा वक्त जा रहा है कि उनको गुलगुलों से प्यार है, गुड़ से नफरत है। ये कहावत याद रखना। बड़ा मैं रोता रहा जंगलों में, बड़ा रोता। ऐसी कम अकल और इतने पढ़े लिखे भी, वी आर एजुकेटेड, इतनी एजुकेशन हमारे पल्ले का है कि हमें गुलगुलों से प्यार है, गुड़ से नफरत है। और इन माँ के पुत्रों से पूछो कि गुलगुले क्या होती हैं? गुड़ के पकौड़े, गुड़ के मिठे पकौड़े, इन्हें गुलगुले बोलती हैं। इनको गुलगुले चाहिए, बड़े अच्छे लगते हैं इनको। तो गुलगुले बनते कहां से हैं? गुड़ से, जिनको नफरत है। इनको शांति चाहिए, आराम चाहिए, चैन चाहिए, करार चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, calm and quiet and tranquil, we want this, we want that। लेकिन ये मिलता कहां से है? भगवान से। भगवान से नफरत है इनको। They don't want God, they don't want divinity। हाय, जहां से ये चीज मिलनी है वो तो नफरत किए बैठेंगे, उधर से पीस दिए बैठेंगे। पर we all say we want happiness। हमें तो पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो कहां से मिलेगा पीस ऑफ माइंड? मैं बहुत पढ़ जाऊं भाई, ये एक फतूर दिमाग में है। मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मुझे अच्छा घर वर मिल जाए, मेरी मकान अपना हो, मेरी कार अपनी हो, ले ले। भगवान कह रही आ रही है, लिए जो मुराद अपनी पाए, मुराद अपनी पाए, मुराद अपनी पाए, मुराद अपनी पाए। ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। मेरे गोद में बच्चा भी हो, बच्चा भी, ये बच्चा मेरे पास रह गया, एक बच्चा मेरे पति को और दे दो, चलो पति पैदा कर लेगा अपने पेट में से, वो भी ले ले। तो ये सारा कुछ हो गया मेरी बेटी, सब एवरीथिंग जो भी आप कह रहे हो। भगवान बिना सोचे समझे कहीं यार ले लिया, सबको ले लिया। लेकिन ये बेवकूफी किस प्रकार की है? दुर्योधन जैसी। भगवान हमें अपनी सेना दे दे, हाँ, जो तेरे पास है, और तू निठल्ला और निहत्था अर्जुन के पास चला जा। पता नहीं कितने युगों तक ये दुर्योधन जैसी गलती होती रहेगी। क्या हमें भगवान नहीं चाहिए? भगवान की सेना चाहिए। हमें तो भगवान का कल्चर चाहिए, काम नहीं चाहिए, कीर्ति चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, और बड़ी बड़ी पैराफर्नीलिया संसार का चाहिए। ये मेरी आज की पढ़ी लिखी बेटी कहती है, नॉट गॉड बट द वर्ल्ड ऑफ द गॉड, वर्ल्ड ऑफ द गॉड, पैराफर्नीलिया ऑफ द गॉड। इससे क्या होगा मेरी देवी? एकांत में बैठ के प्रेम के अश्रु बहा लेना। कितनी मूर्खता है। हमें भगवान नहीं चाहिए, भगवान का जहान चाहिए। तो जहान में तो सेटिस्फेक्शन कोई नहीं। अगर वो दुर्योधन जो है कमली मां दा कमला पुत्र, कमले प्यो दा कमला पुत्र, अंधे बाप का अंधा पुत्र, अगर ये ले भी गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। सब कुछ संसार का ले लिया भगवान को छोड़ करके। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, भगवान को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, सब कुछ ले गए। क्योंकि नियम क्या है? जहां है कृष्ण, यही बताने आता हूं, यही समझाने आता हूं। आप समझ जानो जो नारी का चोला है, आप निभाते रहो, पत्नी परा निभाती रहो, मां परा घर के अंदर, या निभाओ क्या ज्ञान को, या निभाओ अपनी श्रद्धा को। ये रिश्ता कुछ और है, परिवार का रिश्ता कुछ और है। आप ये रिश्ता निभाइए, जिज्ञासु बन के रहिए कि ये जो कुछ मेरे मन की डिमांड है वो तो भगवान से मिलनी है, जहान के प्राणी पदार्थों से नहीं। अब बड़े पैमाने पर रब अवतार, मैं तो आपको 10, 12, 50 को, 100 को, 200 को, 1000 को समझा दूंगा, वो भी भगवान की शक्ति से। अब बड़े पैमाने पर तो भगवान समझाए तो अज्ञानता दूर हो, वो समझाना चाहते ही नहीं, मर्जी उनकी, मैं क्या कहूं। वरना भगवान के लिए क्या, मैं सारी जिंदगी मरता रहूंगा, शायद 1000 पे प्रभाव पड़े, और भगवान का आधा सेकेंड भी नहीं लगना। थोड़ी सी भी नजर करे, जहालत की है ताकत के भगवान के आगे ठहर जाए, सारों से ये पर्दा उतर जाए, और असलियत की पहचान करके जो हमें चाहिए वो तो मुझे भगवान। भाई इतनी सी बात, ओ मेरी बेटी, इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात। मेरी, हमारे सबकी डिमांड एक है, ऐसी शांति जो कभी दुख का दिन न देखे, यानी परमानेंट हैप्पीनेस वी ऑल वांट।
दिस इज अवर डॉयर नेसेसिटी। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर? बस यही है, मैं पढ़ जाऊं, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे बन जाए, मेरे मकान बन जाए, मुझे कार मिल जाए, बस इससे। फ्रॉम वेयर मतलब ये। इनसे तो, इनमें तो ताकत ही कोई नहीं इतनी शांति देने की, आराम देने की, चैन देने की। इनमें ये इतनी है ही नहीं। ओ मेरे, आप गलती ना करना, मर जाना पर ये गलती ना करना। ये ब्लंडर भूल है? बड़ी गहरी भूल है बच्चा, बड़ी गहरी भूल। हम सबको शांति चाहिए। कहां से? इस संसार के संग्रह से। संसार सब कामना गई जब श्रीमान के साथ नहीं बनती, हाँ, और लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तू रूठ के आ जाती है, तो उसकी माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, उसके बहन भाई सब वही खत्म। वही है, हाँ। अरे उसकी माँ की भी तू कदर करती, उसके बाप की, उसके बहनों की, उसके भाइयों की, उसकी सारों कदर होती। आगे जब श्रीमान के साथ नहीं बनी तो सारों की कदर खत्म। फिर क्या कहावत बोलूं? जहां डूबी सोच, जहां डूबया मेरा घर वाला, वहां डूबया उसका सारा कुटुंब। अगर वो मेरी कदर करता तो मैं उसको सारे परिवार ही कवर करती। अगर वो नहीं कदर करती तो फिर मैं उसकी कदर करूंगा। भाई देख भी सोनी, वही डूबया माईवाल ना। अगर सोनी बेचारी डूब गई तो माईवाल ने भी छलांग मार के अपने आप को उसी दरिया में डुबा दिया। दोनों की रूहें उड़ी कि चल फिर अगे तू बनी नारी तो मैं बनूंगा नर, और खुशी से जल्दी शादी कर लवेंगे जब आप 12 साल दे होंगे, तरसेंगे नहीं। और इस प्यार में पड़ा क्या हुआ है? सेक्स बदल जाती है, नारी नर बन जाती है, नर नारी बन जाता है। चलो करो शादियां, फिर वही अरमान रहे, मन तो प्रसन्न होना नहीं। अब ये बात आप भले प्रकार बिठा ले, मेरी शांति भगवान से मिलनी है। ये बिठा ले मेरी देवी जब तक कुछ दिन आयु है, और ये मन में बिठाए जो बार बार गहरे ले चलो, सदा रहने वाली शांति मुझे अपने भगवान से मिलनी है। संसार संबंधी कामना खत्म। सब सच्चाई से कह रहा हूं, और आपका खुद तजर्बा दिन प्रतिदिन यही बनता जा रहा है। आप सबका अनुभव, कठोर अनुभव ये बनता जा रहा है। या और बिठाइए, क्या होगा? जाप बढ़ जाएगा, भजन बढ़ जाएगा, रात का सोना आपका कम हो जाएगा, संसार की वार्तालाप बंद हो जाएंगी, है बहुत सी चीजें खाने का दिल नहीं करेगा, सवाद सूद सब खत्म, फैशन फैशन सब खत्म, दिल ही नहीं करेगा, चूंकि मन या लगता फैशन में, या लग गया परमात्मा में। इसके लिए नहीं बस सी के शरीर ढांपना है, दैट्स ऑल। फिर सारी वृत्ति विद फुल कंसंट्रेशन हम अपने मालिक के साथ चल जाएंगे। अब क्या रहा? स्वार्थी कोई, कामना भी कोई नहीं। इस अवस्था पे हमारे प्रभु कह रहे गए, ना द्वेष्टि, मेरे भगत के मन में द्वेष की फीलिंग ही नहीं होती। नो हेट्रेड एट ऑल, नो साइन ऑफ हेट्रेड, बेटे नो साइन ऑफ हेट्रेडनेस, नथिंग ऑफ दिस ऑल। यानी चिन्ह भी नहीं है उसमें द्वेष का। उन्हें तो जड़ी काट डाली, उन्मूलन कर दिया। भगवान करे ये अवस्था बन जाए हम सबकी, पर सिर्फ थोड़ा सा समझ ले कि जिसकी मुझे तलाश है सदा रहने वाली शांति, वो मेरे परमात्मा के पास है, ना कि प्राणी पदार्थों का संग्रह करने में, ना कि इनको अपना बना करके इनकी कंज्यूमर बनने में। नहीं, इनसे वो बात मिलनी नहीं, इनसे वो होना ही नहीं। तो मैं करूंगा क्या? मैं लूंगा क्या? ना मैं नहीं, नहीं मैं नहीं, ना बिल्कुल भी नहीं। हाय, जिसकी आपको वो इनमें है ही नहीं। आहा, अगर कोई बहुत सी खेती लेना चाहता है, हाँ, पर आपने किसान का, अपने पति का पकड़ ले, क्या कर रहे हो? मैं बीज डाले जा रहा हूं। क्यों बर्बाद करते हो? ये बोरी भी बर्बाद हो जाएगी। बीज का आपको क्या हो गया है? आपने नशा पी रखा है? नहीं। भांग पी रखी है? नहीं। बीज कहां डाले जा रहे हो? जो बंजर जमीन है, जो बंजर है, ऊसर है, उर्वर नहीं ऊसर है। अर्थात क्या है? ये तो सारी इसमें कलर ही कलर वाली जमीन है, इसमें उगना कुछ नहीं। बंजर जमीन में अपने जेब का बीज भी चला जाता है और नहीं मल्टीप्लाई करता। आप यू नो फुली वेल। तो संसार के प्राणी पदार्थों में अपना मन डालें, ये तो बंजर है, इन्हें तो कुछ देना ही नहीं हमें। अंग्रेजी में आप बैरन बोलती है, बच्चे बैरन लैंड। एक फर्टाइल जो बहुत पैदा कर दे, और एक बैरन। बैरन है जिसने पैदा ही कुछ नहीं करना, जिसने देने ही कुछ नहीं। मेरी बेटी, अगर आपका बच्चा पैदा होना तो बांझ लेडी को बोलते हैं बैरन। अंग्रेजों के पास शब्द ही कोई नहीं। वो मर गए सोई सोई की ऐसी लेडी जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, उसको क्या कहे? आखिर में उन्होंने कहा जैसे जमीन है वैसे कह दो, बंजर बंजर लेडी।
मतलब जो कोई पैदा ना करे। देयर इज नो एप्रोप्रिएट वर्ड, उनके पास कोई नहीं। बैरल लेडी बोलते हैं, जिससे फर्टाइल भी लेडी और बैरल लेडी। बस जब इस बात की समझ आ गई तो क्या होता है, हट जाता है। रहेगा संसार में कामना रख के नहीं। हाय बड़ी मजेदार जिंदगी, रहोगे आप नारी चोले में रहोगे, लेकिन कामना रख के नहीं, इच्छा रख के नहीं। अब आपका मन कामना से ऊपर उठ गया, अब आपका मन इनसे ऊपर उठता गया, सतगुण आपको ले गया जरा ऊपर। अब आपका एकाग्र होगा, अब आपका मजा है जाप करने में, भजन करने में, सिमरन करने में, अब मजा है आपको सत्संग करने में, गीता जी पढ़ने में। अब आप फुल्ली फॉलो कर लेंगे, कोई कामना नहीं, कोई वास्ते। द्वेष कहां रहेगा? कोई कामना होती तो द्वेष भी रहता है, कामना तो खत्म हो गई है। अब आपका क्या हो गया? यह है गुण अतीत अवस्था, 14वें अध्याय के अनुसार गुणों से ऊपर उठ गए। तमोगुण पहले नहीं था, ये बात समझ लेंगे, तमोगुण सड़ गया। अच्छा, रजोगुण कुछ था, ये असलियत पहचान लेने का रजोगुण भी सड़ गया। सतोगुण के द्वारा आप ऊपर चले जा रही हैं, सतोगुण भी पीछे हट जाएगा। सतोगुण महापुरुष ने कहा तब तक रहता है क्या? बाबा बाबा बोल बोल, क्या बात? क्या पैरों में जूता या पैरों में सैंडल या पैरों में चप्पल कब तक रहती है? जब तक आप मंदिर के अंदर नहीं गए। जो ही आप मंदिर के नजदीक पहुंचे, चाहे आपके 1000 रुपए का बूट हो, वो वहां रहेगा। हमारे हिंदुओं के धर्म के अनुसार जूता मंदिर में नहीं ले जाया जाएगा, चाहे 10,000 का आपका बूट हो। हाँ, आपको बूट लाया है बचा बचा के सारे शहर से, गलियों से, मोहल्लों से, सड़कों से, लेकिन इसकी मजाल नहीं कि आपको आप बूट अंदर ले जाए। सतोगुण आपको सबसे बचा के लाया है, लेकिन परमात्मा के नजदीक पहुंचने के बाद सतोगुण पीछे हट जाता और आपकी वृत्ति मालिक में तलीन हो जाती है। यह वही अवस्था है, कौन सी? ख्याल उसके वश में, मन महवे जा, कोई द्वेष नहीं। कितनी शानदार अवस्था, किसी से कोई हेट्रेड नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आपसे कोई लाख करता रहे, आप में वो है ही नहीं, क्योंकि स्वार्थ खत्म है, कामना खत्म है, इच्छाएं खत्म है। आप अपने मन में आ गए, अपने सच्चे घर पहुंच गए। सोचना, विचार करना, सोचना मेरे सजनों, मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाइयों, भगवान क्या कह रही है? मेरे भक्तों में द्वेष की भावना नहीं रहती, द्वेष की वृत्ति नहीं रहती, क्योंकि कारण नहीं तो कार्य क्यों होगा? जब कारण ही नहीं तो कार्य क्यों होगा? जब लैंप में मिट्टी का तेल ही नहीं तो बत्ती कहां से जलेगी? हाँ, जब मन में वासना, कामना और स्वार्थ ही नहीं तो द्वेष की बत्ती जले कहां से? द्वेष जल ही नहीं सकता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल, सराहनीय मेरी देवियों, सराहनीय। करो अपने इष्ट देव से जो अंतर्यामी है प्रार्थना, प्रभु मेरी भी ये अवस्था बना, मैं सुन सुन के गदगद ना रह जाऊं, बल्कि मेरी भी अवस्था बना। परौंठा हम 100 बार बोलते रहे, परौंठा परौंठा, आलूओं वाले परौंठा, मूली वाली परौंठा, क्या घी वाला परौंठा, ओ भाई बेसन वाला परौंठा, 100 बार ही बोल ले, फिर भूख नहीं मिटनी जब तक हम थाली में रख के खाएं नहीं। एक एक गिलास खाएं, चबाएं, अंदर ले जाए, फिर हमारी भूख मिटेगी। तो ये भाषण हम कितना मर्जी सुन ले, आश्चर्य करे, लेकिन बात बनेगी नहीं जब तक इसे मन में न ले चले, इसकी असलियत को अपने अंतःकरण में ले चले। then it is possible we will attain permanent happiness, अर्थात वो शांति अब मिली, आराम अब मिला। अब समझ आएगी उस समय के भक्तों ने क्या कुर्बानी की थी, और इस समय आजकल हमारा नाम है भगवान के चरणों के दास में। तो क्या होगा? प्रार्थना करो कि मैं भी मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले, द्वेष की गंदी वृत्ति को अपने अंदर से निकाल दूं। मेरे महापुरुषों ने मुझे क्या कहा? द्वेष की गंदी वृत्ति को ऐसे निकाल दो जैसे जुकाम हो जाने पर, माफ करना मेरी देवियों, मेरे सजनों, हम नाक और मुंह में से गंध निकालते हैं और नाली में फेंक देते हैं जब जुकाम बहुत बढ़ जाता है। हाँ, इसी तरह ये गंदी वृत्तियां जुकाम की तरह हैं, गंध की तरह गए, थ्रोट अवे लाइक एनीथिंग। वो हमारे गले का गंध है और ये हमारे अंतःकरण का गंध है, जो अपने सत्संग में आकर के साफ करना होता है। लो, अगर ये फीलिंग गई द्वेष की तो ऊपर कामना भी गई, कामना गई तो उधर लोभ भी गया, मोह भी गया, तो मेंटल एक्सीडेंट से आप बच गए। ओए होए ओए होए ओए होए ओए, जो मन की टकरें होती हैं बात ही बात में, देयर वुड बी नो मेंटल एक्सीडेंट। आपका मन क्या रहेगा? प्रशांत है। ये कौन सी अवस्था बन गई? लो, आखिर में कहना चाहता हूं,
ये मेरी और आपकी कौन सी अवस्था बन गई? ये कौन सी अवस्था बन गई? हाँ, ये कौन सी शानदार अवस्था बन गई, बहुत आदर्श अवस्था बन गई। कौन सी? आहा, हर हाल में खुश्क वाली अवस्था बन गई, जिसे भगवान कहते कुछ भी क्यों ना हो, यदृच्छलाभ संतुष्ट, जो मिल जाए लेकर वही, ये वो अवस्था बन, जो मिल जाए। संसार की तरफ तो ध्यान ही नहीं रहा, आपका मन तो पूर्ण पर अंतर्मुखी हो गया। आप जैसी मर्जी संसार की अवस्था, परिवार की अवस्था हो, गली की अवस्था हो, मोहल्ले की अवस्था हो, शरीर की अवस्था हो, जो मिल जाए, ये बड़ी चोटी की अवस्था है। यदृच्छलाभ संतुष्ट, यदृच्छलाभ जैसा भी हो गया। पहले हमारा मन बाहरमुखी था ना, रोते रहते थे, शिकवे गिले शिकायत, अब पूर्ण पर अंतर्मुखी हो गया। हाँ, और ये गंदी वृत्तियां गई। हाँ, अब जैसे भी बाहर होता रहे अपनी बला से, कोई स्वार्थ जो नहीं रहा, कुछ जो अब तो आप स्वतंत्र हो गए बेटे, स्वतंत्र। जैसे आप जब शादियां शुदियां कर लेती हो अपने धी की, पुत्रों की, चाहे उम्रें बहुत बढ़ जाती हैं, पर सब शादी हो जाती, कितनी आप हल्की हो जाती हैं। आप कहते लो भाई अब मैं गंगा नहा बैठा, अब मैं गंगा नहा बैठी, आप बस भाई अब रब रब जपाएंगे, आप कोई जिम्मेवारी नहीं। हाय शाबाश, कितना मन प्रसन्न होता है। फिर कई बार आपके मुंह से निकल जाता, बस 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 छुट्टी हो गई अब। हाँ, धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं, धी देनी नहीं, नौ लेनी नहीं। हाय, क्या देनी, एक न लेनी दो। अगर हम एक किसी से ले तो दो देनी पड़े, स्वार्थ नहीं, कामना नहीं। अब मन पूर्वपेन अपने आप में रहा। ये अवस्था रगड़ोगे अपने आप को तब बनेगी। मैंने तो 1 घंटे में, 1.25 घंटे में क्लियर कर दिया, लेकिन रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। कह तो दिया तेरी बेटी ने, क्या इन मूलियों के परोंठे बनाएंगे। अब मूली बिचारी का तो कुतरा होगा, मां का तो समय लगेगा। आहा, जैसे आप मूली के परोंठे बनाते हैं वो गलत तरीका है। मूली का कुतरा करके पहले उसे सोड़ लो, वो कच्चियां होती हैं, सोड़ने के बाद फिर आप परोंठे में डालो, अब अच्छा रहेगा। वो कच्ची कच्ची आप खाती हैं जो ठीक नहीं होती। अब तो मां बिचारी को मरना पड़ेगा काफी सारा। कुतरा करो, फिर उसको सोड़ो, सोड़ के फिर परोंठे में डालो। और परोंठे भी जो आप बनाते हैं वो गलत तरीका है। 2 रोटियां बना के 2 परोंठे बना, 2 फुलके वेल के, एक फुलके के ऊपर वो डाला, उसके ऊपर दूसरा फुलका डाल के तो यूं करके यूं लपेटे दे दिया, जैसे कि आप समोसे बनाती हैं। ये फिर अब वो बनेगा शानदार। अब धीरे तो कह दिया परोंठे बनने मूलियों वाले, तो कितना मरना पड़ेगा मां बिचारी को। हाँ, भगवान ने तो सुना दिया कि मेरे भक्तों में द्वेष नहीं होता, लेकिन कितना गलना पड़ेगा, कितनी कुर्बानी करनी पड़ेगी, कितना रोना पड़ेगा, कितना भगवान से मिन्नतें करनी पड़ेगी। देन एंड देन इट वुड बी पॉसिबल हैविंग सच ए एप्रिशिएबल एंड आइडियल स्टेज। अच्छा सजनों, जो कुछ भगवान ने आज और मुझे और आपको क्या पुरस्कार के रूप में, अवार्ड के रूप में बख्शा है, यह हम सबका अंतःकरण ऐसा ही बन जाए, जिसमें कोई गंदी वृत्ति रहे नहीं। क्योंकि आपने जड़ काट दी तो सब कुछ कट गया, सब कुछ खत्म। भगवान करे ये अज्ञानता की जड़ ही कट जाए। भगवान जी हमारी और उंगली उठा के ना कहे, मैं तो ये कहे ये है मेरा भक्त प्यारा उठे। हाँ, ये ना उंगली, भगवान 2 उंगली उठाते हैं, क्रोध भरी उंगली है। मैंने गीता जी में ढूंढा है, एक भगवान की क्रोध भरी उंगली है, एक भगवान की प्रेम भरी उंगली। प्रेम भरी उंगली से कहते हैं यही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, और क्रोध भरी दृष्टि का कहती है जहालत अरूफा पे छाई हुई तो दुनिया के चक्कर में आई हुई। ये क्रोध भरी दृष्टि ये हमारी ओर ना करे, हम इसको निकाल डाले, तब भी नहीं करेंगे ना, तभी तो हमारी दूसरी उंगली आएगी। जो राइट हैंड की उंगली है वो प्यार भरी है, जो लेफ्ट हैंड की उंगली है वो क्रोध भरी उंगली है। जहालत उर्फा पे तो दुनिया के चक्कर में आई हूं। और जब भगवान जी के अनुसार हमने अपने अंतःकरण बना लिया तो भगवान कहेंगे शाबाश, यही गए मेरा भक्त, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक 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 आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जय
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।